आइए आपको दिखाते हैं आपके गांव आपके शहर से जुड़ी इस वक्त की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। चीन से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। बैठक में एलएसी के हालात पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह चीन मुद्दे पर आज राज्यसभा में 12 बजे स्टेटमेंट देंगे। पाक आर्मी चीफ ने युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया। गुजरांवाला में भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है बाजवा। बाघा बॉर्डर के 94 किलोमीटर दूर पाक आर्मी की हुई वॉर ड्रिल। पाक नेवी ने फिर से हिमाकत की। भारतीय सीमा में घुसकर 45 मछुआरों को अगवा किया। 8 बोट भी चोरी की। चीन में भारत के खिलाफ सेकेंड लेवल अलर्ट। हथियार और जवानों की तैनाती बढ़ाने का अलर्ट। इससे पहले 1987 में जारी किया गया था सेकेंड लेवल अलर्ट। कायर चीन ने फिर से जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो। वेस्टर्न सिचुआन में पीएलए की वॉर ड्रिल। लड़ाकू जेट्स आर्टिलरी गन के साथ किया युद्धाभ्यास। आज एनएसए अजीत डोभाल ब्रिक्स देशों की एनएसए की वर्चुअल मीटिंग में शामिल होंगे। चीन और रूस के एनएसए भी शामिल होंगे। पैंगयांग में हार से चीन के सैनिक बौखलाए। जिनपिंग ने अरुणाचल पर सैनिकों की मूवमेंट बढ़ाई। एलएसी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर पीएलए का मूवमेंट। साउथ चाइना सी में अमेरिकी जासूस प्लेन गुमान E-8 चीन की रेकी कर रहे हैं। गुमान E-8 से जमीन पर चल रही छोटी छोटी गाड़ियों पर भी अमेरिका की नजर है। अमेरिका को ताकत दिखाने के लिए चीनी आर्मी आज ईस्ट चाइना सी में एक्सरसाइज करेगी। यह एक्सरसाइज ताइवान के बॉर्डर पर होगी। अमेरिका ने F-35 फाइटर प्लेन ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ पर तैनात किए। क्वीन एलिजाबेथ अभी चीन से निपटने के लिए साउथ चाइना सी के पास तैनात है। अमेरिका वेनेजुएला में बढ़ा तनाव। वेनेजुएला की मिलिट्री ने यूएस का जासूसी प्लेन मार गिराया। साउथ कोरिया का बड़ा दावा। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग अगले 2 दिन में समंदर के अंदर से बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करेगा। यूरोप की सैटेलाइट से खुलासा हुआ है। चीन की पीएलए ने दौलत बेग ओल्डी में 6 नए आर्मी पोस्ट बनाए। टैंक और आर्टिलरी तैनात किए। ट्रंप के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए गए। पैंगयांग में चीनी सैनिकों ने बजाया पंजाबी गाना। भारतीय जवानों का मोराल डाउन करने का मकसद था। 1962 वाली साजिश को फिर से दोहराने की कोशिश। चीन पर दबाव डालने के लिए ताइवान अमेरिका से और खरीदेगा 7 तरीके के वेपन सिस्टम। ताइवान को डर, अगर बिडेन चुनाव जीते तो नहीं मिलेंगे ताइवान को एडवांस्ड वेपन। ताइवान की स्वतंत्रता से बौखलाया चीन। गीदड़ भपकी दी। ताइवान को संदेश देने के लिए चीन ने किया युद्धाभ्यास। रिपोर्ट के हवाले से खुलासा। चीनी राष्ट्रपति को मानवाधिकार से मतलब नहीं। बोलने लिखने की आजादी से जिनपिंग को चिढ़ है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा और सुंदरबनी में पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन किया। फायरिंग में नायक अनीश थॉमस शहीद हुए। भारतीय जवान दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। 7 सितंबर से पहले दक्षिण पैंगयांग इलाके में भारत चीन के सैनिक थे आमने सामने। फिंगर 3 फिंगर 4 पर दोनों तरफ से 100 से 200 राउंड फायरिंग हुई थी। 71 साल के योशिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री बने। शिंजो आबे की जगह ली। बीमारी की वजह से शिंजो ने छोड़ा था पद। पीएम मोदी ने बधाई दी। एलएसी पर लद्दाख में लंबी लड़ाई के लिए हिंदुस्तान के शूरवीर तैयार। सर्दियों के लिए 14 महीने का सैन्य सामान फॉरवर्ड पोस्ट के इलाकों में पहुंचा। इराक में अमेरिकी दूतावास के पास धमाका। ईरानी समर्थित गुट ने किया रॉकेट हमला। यूएस दूतावास के कार गैराज में गिरा रॉकेट। बगदाद में सुरक्षा बलों का हाई अलर्ट। भारत आने से पहले रूस में S-400 की टेस्टिंग। रूस के अस्तखान ट्रेनिंग कैंप में रूस ने की S-400 की टेस्टिंग। एलएसी पर तैयारियों में भारतीय सेना जुटी। मुश्किल हालात से बाहर निकालने के लिए ड्रिल। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन की ड्रिल की गई। एलएसी के पास चीन ने तैनात किए 52,000 सैनिक। लद्दाख के पास 30 दिन में 17,000 सैनिक बढ़ाए। दक्षिणी पैंगयांग में चीन के 10,000 सैनिक तैनात। लोकसभा में रक्षा मंत्री के हुंकार से बौखलाया चीन। कहा भारत के रवैये से सर्दियों तक खिंचेगा संघर्ष। एलएसी पर जल्द ही समाधान निकलना मुश्किल। चीन के मसले पर गृह मंत्रालय का बयान। पिछले 6 महीने में एलएसी पर नहीं हुई घुसपैठ। राहुल गांधी का वार। किसके साथ है मोदी सरकार। पंजाब के होशियारपुर में अलगाववादियों ने खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। पुलिस जांच कर रही है। चीन के खिलाफ भारत अमेरिका की नई रणनीति। अमेरिकी चुनाव से पहले होगा मिलिट्री समझौता। बेसिक एक्सचेंज और कोऑपरेशन एग्रीमेंट होगा। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ को बड़ी सफलता मिली। बड़ी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद किए। पाकिस्तान की सीमा से भारतीय सीमा में फेंके गए थे। भारत के पड़ोसी देशों में चीन की नई साजिश। चीन के हथियारों की तस्करी के नेटवर्क का खुलासा। बांग्लादेश म्यांमार में हथियार मुहैया करवा रहा है चीन।
कंगना का जया बच्चन पर एक और हमला, पूछा कौन सी थाली दी है जया जी ने। 2 मिनट के रोल के बदले हीरो के साथ सोने का रखा गया था प्रस्ताव। कंगना और सांसद रवि किशन के बचाव में उतरी बीजेपी नेता जया प्रदा, कहा ड्रग मामले पर हो रही है राजनीति, युवा पीढ़ी को ड्रग से बचाना जरूरी। अमिताभ बच्चन के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई, ड्रग्स पर जया बच्चन के बयान के बाद महाराष्ट्र सरकार का फैसला। प्रधानमंत्री मोदी का 70वां जन्मदिन आज, डिजिटल समारोह के जरिए कई योजनाओं की शुरुआत करेगी। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर बीजेपी करेगी सेवा संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उल्लास, कोयम्बटूर में समर्थकों ने बांटे 70 किलो लड्डू। प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन पर वाराणसी में महायज्ञ का आयोजन, पीएम के संसदीय क्षेत्र के लोग प्रधानमंत्री को दे रहे हैं बधाई। बाबरी विध्वंस पर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट 30 सितंबर को सुनाएगी फैसला, आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत 32 लोग हैं आरोपी। टाटा ग्रुप बनाएगा संसद की नई बिल्डिंग, 861 करोड़ रुपए में ठेका मिला, 7 कंपनियों ने लगाई थी बोली, मॉनसून सत्र के बाद शुरू हो सकता है निर्माण कार्य। दिल्ली दंगों में 17,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों को बनाया आरोपी। पुलिस की चार्जशीट में उमर खालिद, शर्जील इमाम का नाम नहीं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दोनों का नाम किया जाएगा शामिल। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सांसदों और पूर्व सांसदों के साथ बैठक की, बिहार विधानसभा की 143 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। बिहार चुनाव से पहले योजनाओं के शिलान्यास का दौर जारी, सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई योजनाओं को दिखाई हरी झंडी। बिहार के महनार विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगने पहुंचे जेडीयू विधायक उपेंद्र कुशवाहा से जनता ने मांगा 5 साल का हिसाब, हाथापाई की नौबत आई। ग्वालियर में बीजेपी ने कमलनाथ के खिलाफ लगाए पोस्टर, कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। श्रीनगर में कश्मीरियत बनी मिसाल, मुस्लिमों ने हिंदू शख्स की अर्थी को कंधा दिया, अंतिम विदाई के लिए जरूरत के सामान भी खुद लेकर आए। तमिलनाडु के एक मंदिर से 40 साल पहले चुराई गई भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता की 3 मूर्तियों को ब्रिटेन ने भारतीय उच्चायोग को सौंपा। बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर, 30 सांसदों के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी हुए कोरोना पॉजिटिव। नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने की सलाह दी और साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सेहत में सुधार नहीं, लखनऊ पीजीआई से गाजियाबाद यशोदा हॉस्पिटल शिफ्ट किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह कोरोना से संक्रमित हैं, कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सोमवार को पीजीआई में कराया गया था भर्ती। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव का निधन, कोरोना संक्रमित थे सांसद। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति कोविंद ने सांसद की मौत पर शोक जताया, 15 दिन से चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में जारी था इलाज। देश में कोरोना की ब्रेक तोड़ रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए करीब 98,000 केस, संक्रमितों का आंकड़ा 51 लाख के पार। देश में जारी है कोरोना का कहर, 24 घंटे में कोरोना ने ली 1140 लोगों की जान, सिर्फ 11 दिन में 10 लाख लोग कोरोना से बीमार हुए। देश में 40 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, 10 लाख से भी ज्यादा अब भी बीमार हैं। अब तक 83,230 लोगों की महामारी से मौत हुई है। महाराष्ट्र में महामारी से हाहाकार, 24 घंटे में 23,365 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड, 474 लोगों की मौत हुई। पुणे में सबसे ज्यादा 5,049 लोग कोरोना से बीमार, कुल संक्रमित 2,44,000 के पार। 24 घंटे में महामारी ने 48 लोगों की जान ली। मुंबई में कोरोना की एक बार फिर से रफ्तार बढ़ी है, 24 घंटे में 2,378 लोग बीमार हुए, ठाणे में 2,071, नासिक में 920 तो नागपुर में 1,974 लोग कोरोना संक्रमित। दिल्ली में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 4,473 लोग बीमार हुए, 33 लोगों की मौत के बाद कुल आंकड़ा 4,839 तक पहुंचा। यूपी में एक दिन में सामने आए 6,229 नए केस, 86 लोगों की मौत से मरने वालों का आंकड़ा 4,690 तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश में 67,000 से ज्यादा कोरोना एक्टिव केस, संक्रमित का कुल आंकड़ा 3,30,000 के पार, 2,58,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज हुए। कोरोना की वजह से देश में अब तक 382 डॉक्टर्स की मौत हुई है। आईएमए ने सरकार के पास मृतक डॉक्टर्स का आंकड़ा नहीं होने पर नाराजगी जताई है। एनसीबी के एसआईटी के एक सदस्य का कोरोना रिजल्ट पॉजिटिव आया है। सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी जया साहा से पूछताछ अभी रोकी गई। भोपाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग बढ़ी है। मंत्री विश्वास सारंग का दावा, कोरोना से निपटने के लिए सरकार तैयार है।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता कोरोना से बीमार, ट्वीट कर खुद जानकारी दी। 15 सितंबर को पार्टी दफ्तर के 17 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना के चलते गुजरात सरकार का फैसला 21 सितंबर के बाद भी नहीं खुलेंगे स्कूल। झारखंड में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर देगी सोरेन सरकार। कोरोना टेस्टिंग की फीस 2400 रुपए से घटाकर 1500 रुपए की गई। मुंबई के मानखुर्द कोविड सेंटर में कोरोना पॉजिटिव नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, सैनिटाइज करने वाले कर्मचारी पर आरोप लगा। कोरोना काल में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 180 छात्रों का ऑनलाइन प्लेसमेंट, नौकरी पाने के बाद छात्रों में खुशी। भारत में नवंबर तक आ सकती है कोरोना वैक्सीन। क्लिनिकल ट्रायल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रूसी कंपनी स्पुतनिक वी ने डॉक्टर रेड्डीज लैब से हाथ मिला दिया। कोरोना वायरस फैलाने वाले चीन पर अमेरिका की एक और मार। चीन में बने हुए कपड़े को बैन कर दिया। टेक्सटाइल के लिए भारत की और साथ ही अमेरिका रुक कर सकता है। बहुचर्चित प्यारे मियां केस में फिल्म अभिनेता रजा मुराद बने सरकारी गवाह। भोपाल पहुंचकर थाने में दर्ज कराया बयान। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चलते ट्रक से 80 लाख रुपए के स्मार्टफोन चोरी हुए। पुलिस ड्राइवर और खलासी से पूछताछ जारी। आगरा में एक मुस्लिम शख्स ने हिंदू बनकर 8वीं की छात्रा को अगवा कर लिया। मुरादाबाद से बंधक छात्रा को रिहा करवाया गया। मेरठ में नकली बाल लगाकर अधेड़ उम्र का मुस्लिम शख्स 17 साल की हिंदू लड़की से करता रहा रेप। पुलिस ने जालसाज को गिरफ्तार किया। मथुरा में मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को शादी का झांसा देकर अगवा किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हरदोई में भी लव जिहाद का मामला आया सामने। नाम बदलकर हिंदू लड़की से दुष्कर्म, शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में धरना दे रहे सफाई कर्मचारियों के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में केस दर्ज हुआ। मांग नहीं मानने पर इस्लाम कबूल करने की धमकी दी। नोएडा में बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। हथियार और लूट के जेवरात भी बरामद। यूपी के सुल्तानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की। वारदात के बाद इलाके में दहशत। सहारनपुर में पत्रकार के साथ हुई मारपीट मामले में 2 की गिरफ्तारी। मारपीट का वीडियो वायरल। पीलीभीत में दबंगों ने बुजुर्ग को घेर कर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार। महोबा शोरूम में लगी भीषण आग, 2 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिल जलकर खाक हुई। आग के कारणों का अभी पता नहीं। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में स्थित कचरे के प्लांट में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर। आधे 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के कोटा में बड़ा हादसा, चंबल नदी पार करते समय नाव डूब गई। 13 लोगों की मौत, लापता लोगों की तलाश जारी। 32 लोग नाव पर सवार थे। हैदराबाद के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। बाढ़ जैसे हालात, सड़क पर गाड़ियां डूबी नजर आई। उड़ीसा के भद्रक में केंद्रीय टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। जनता को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कर्नाटक के कलबुर्गी में लगातार हो रही बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी। 20 से 23 सितंबर तक भुवनेश्वर में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी। हैदराबाद में स्विगी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स ने हड़ताल की। डिलीवरी चार्ज में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। पैरामेडिकल छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर पटना में एक विरोध मार्च निकाला। हर पद पर पैरामेडिकल कर्मियों को बहाल करने की मांग की। मुंबई में सड़क पर खेल रहे बच्चे पर कार चढ़ गई। वीडियो के आधार पर पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी की तलाश जारी। कोरोना की वजह से बंद हुए स्कूल, कैब ड्राइवर्स की रोजी रोटी छिन गई। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, राज्य में की जाएगी 12,500 पुलिस की भर्ती। शहरी और ग्रामीण युवाओं को मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार की तरफ से 3 कृषि ऑर्डिनेंस लोकसभा में पेश किए जाने के बाद लुधियाना में किसानों ने विरोध जताया। महाराष्ट्र में गैर अनुदानित स्कूलों को अनुदान देने की मांग को लेकर शिक्षक ने विधायक निवास की 4थी मंजिल पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश की। लोगों ने उतरने की अपील। आज प्रधानमंत्री मोदी 70 साल के हुए। इस मौके पर बुधवार को चेन्नई की झुग्गी बस्ती वालों को 70 गैस चूल्हे और इंश्योरेंस बांटे गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।